Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोस में हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें ये कह रहे हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident line। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शंस के लिए आपको एक अलग से एक और इक्वेशन लिखनी है ताकि वो पेयर जो ये लाइन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, इसके साथ मिलकर जो पेयर बनेगा उनके द्वारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें आप देख रहे हैं हमें इक्वेशन दी गई है 2x - 3y - 8 = 0 और हमें दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखनी है ताकि ये और दूसरी लाइन मिलकर के इंटरसेक्टिंग लाइन शो करें। आप देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन तब शो होती है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। आपको ये ध्यान रखना और कुछ नहीं कि इसका और इसका रेशियो इनके बराबर नहीं होना चाहिए। आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं इन टू वेरिएबल x। तो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी है 5x + 4y - 2 = 0। यहाँ आप कोई और भी लिख सकते थे। इतना ध्यान रखना है कि इनका a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं आना चाहिए। सो इट इज द योर लाइंस 5x + 4y - 2 = 0। दूसरी कंडीशन आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है पैरेलल लाइन शो करती हूँ। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसलिए हम यहाँ पर ऐसी लाइन लेंगे ताकि इनका रेशियो दो तो सेम हो जाए a1/a2 b1/a2, लेकिन तीसरा सेम ना हो। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 या 4, 2 3 या 6, और इस वाले के लिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई और भी नंबर लिख दिया है। आप 5 या 7 भी ले सकते थे, कोई और भी नंबर लिख सकते थे, पर ध्यान रखें कि इसका डबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेशियो सेम आ जाएगा। फिर वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी, फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना था कि इनका रेशियो आप देख रहे हैं 1/2 आ रहा है, इसका 1/2 आ रहा है, लेकिन इनका 1/2 नहीं आ रहा है, -8/5 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या कंडीशन होती है, ये दोनों लाइंस मिलकर के पैरेलल लाइन शो करेंगे। इसके बाद हमें कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन दिखाई है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, तीनों रेशियो सेम होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। तो इस तरह से a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। इसलिए हमने तीनों इस जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में किसी एक नंबर से मल्टीपल कर देते हैं। तो हमने इसमें अभी 3 से मल्टीपल कर दिया है। 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 8 या 24। अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ भी 1/3 आएगा, यहाँ भी 1/3 आएगा और यहाँ भी 1/3 आएगा। इट मींस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, जिससे कि ये तीनों लाइन, ये दोनों लाइन मिलकर के क्या शो करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस शो करेंगी। दीज आर द योर रिक्वायर्ड लाइंस। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। यानी पहले हमें इसका ग्राफ खींचना है, फिर उस ट्राइंगल का हमें वर्टिसेस लिखने हैं जो इन लाइन से मिलकर के और एक्स एक्सिस से मिलकर के बनता है, और ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला इक्वेशन आपका x - y + 1 = 0, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दूसरा इक्वेशन आपका 3x + 2y - 12 = 0। तो आपका हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0। ट्रांसपोज करते हैं y को, तो प्लस का y हो गया। ये हमने इसलिए इधर किया है कि आप सिंपली समझ सकें। x + 1 = y, दैट मींस y = x + 1। अब आप x की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें x की 1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो गया y की वैल्यू। अगर 2 रखते हो तो 2 + 1 3 हो गया, और 3 रखते हो तो 3 + 1 4 हो गया। इस तरह से हमारे जो कोऑर्डिनेट बने 1, 2, 2, 3, 3, 4 बने। वैसे आप अलग-अलग वैल्यू रख के सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, बहुत इजी था इसलिए हमने इसमें वैल्यू नहीं दिखाई। अगले इक्वेशन सेकंड में हमने इस तरह का किया है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते हैं 3x + 2y - 12 = 0। ट्रांसपोज कर दिया x और -12 को, तो इधर माइनस का 12 था वो प्लस का हो गया, और प्लस का 3x था उधर आके माइनस का 3x हो गया। अब देखते हैं y = 2 उधर चला जाएगा तो 12 - 3x/2 हो गया। आगे लाला कर लेते हैं इसको, तो 12/2 होगा तो हो जाएगा 6,
ये 3/2 x हो गया। अब हम इसमें पहले x की वैल्यू 0 रखी है, तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6 माइनस 3/2 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 मीन्स 0 आएगा, सॉरी 6 आएगा। इसके बाद पुट x इक्वल टू 2, जब 2 रखते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 माइनस 3 हो गया, 6 माइनस 3 का मतलब 3 हो गया। अब पुट x इक्वल टू 4 रखा तो 2 2 या 4 हो गया, तो 6 माइनस 3 2 या 6, 6 में 6 क्या 0 हो गया। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, वो जो वैल्यू हमने फाइंड सेकंड इक्वेशन के लिए जो डिफरेंट सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन फाइंड किए थे, वो हमने इसको टेबुलराइज कर दिया है, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 3 है, और x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू x इक्वल टू 4 पर y इक्वल टू 0 है। हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है 0,6 2,3 4,0। अब हम क्या करेंगे, इसके जो हमने टेबल बनाई है, जो कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, उन कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पर हम प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद उनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट, पहला हमारा फर्स्ट इक्वेशन से 1,2 है, तो 1,2 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ 1,2। दूसरा है 2,3, तो 2,3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,3 हमारा। तीसरा हमारा 3,4, 3,4 ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ 3,4। और इस तरह से हम इनको तीनों पॉइंट को मिलाती लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन आपकी बन जाती है। ये हमने आगे इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि इसे x एक्सिस के साथ हमें ट्रायंगल भी बनाना है, इसलिए। अब दूसरे पे फिगर क्या आपका 6,0 यानी 6 पर आपका यहाँ 0 है, सॉरी 0,6, पहले है 0,6, 0 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 6 हो जाता है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 6 है, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे इसको, मान लीजिए 0.6 है। अब आप 0,6 आपका यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 2,3, 2,3 तो ये पॉइंट आएगा 2,3, ये हो गया। तीसरा है 4,0, 4,0 आपका ये पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट को आप देखें मिला देंगे, एक लाइन में आएंगे तीनों पॉइंट। ये हमें एक ट्रायंगल आपका बन गया है, तो ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, ये आपका पॉइंट सी है। तो ये ट्रायंगल एबीसी आपका ये बन जाता है एक्स एक्सिस के साथ। इसके ये कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या है 2,3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1,0। इस बी के कोऑर्डिनेट होंगे -1,0, और सी के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे 4,0। अब हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस लिख दिए गए, और इसके बाद हमें इस ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो शेड कर देते हैं। इस तरीके से ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दिया गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमें ये दो लाइन दी थी, उनका हमें ग्राफ खींचने थे। तो दोनों लाइंस के हमने ग्राफ खींच दिए हैं, और ये ट्रायंगल बन गया आपका एबीसी, जो दो लाइन और एक एक्स एक्सिस के साथ जो मिलकर के बना है। और इसके वर्टिसेस हैं 2,3, -1,0 और 4,0। आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो -1,0। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आज को पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू सी दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल से स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.